थाल आपके पास आया, एक कौर जो भोजन करिएगा आपको लगा कितना कितना सुख, दूसरा कौर जब भोजन करिएगा तो पहले की अपेक्षा वो कम सुखदायी निकलेगा। ऐसे धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति हमारी आ जाती है कि अब भोजन किया कितना भी अच्छा पदार्थ देखना नहीं चाहते। वो सुख कैसा है, बोले लौकिक सुख जो घटता है, लेकिन दिव्य सुख क्या है, दिव्य आनंद क्या है, जो नित्य वर्धमान हो, हमेशा बढ़ता जाए। तो कथा क्या है, कम मने दिव्य सुख दिव्य आनंद, और था का अर्थ होता है थाप्यति स्थापिति इति कथा, जो आपको दिव्य सुख में अलौकिक सुख में अलौकिक आनंद में स्थापित कर दे, उसका नाम है कथा। तो यहां का अर्थ है आनंद और सुख। श्री सुखदेव जी ने कहा अब मैं जो कथा कहने जा रहा हूं, अब आपके जीवन में सुख और आनंद का उत्सव आने वाला है। किसी ने पूछा अब तक आपने क्या कथा कहा, इसके पूर्व अब तक आपने कौन सी कथा कही? इन्होंने कहा अब तक मैंने कथा नहीं कहा, लोगों का जलन समाप्त किया है। जो तपन है जलन है उसको मैंने शांति दी है, उसको समाप्त किया है। भागवत जी का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक वंदना का है, और उस श्लोक का शुभारंभ श्री वेदव्यास महाराज ज अक्षर से कर रहे हैं। उस श्लोक को सुन लीजिए आप। वंदना का श्लोक है जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य, जो भगवान सृष्टि को जन्म देते हैं, पालन करते हैं और बिगाड़ते हैं। ज अक्षर से इस भागवत जी का शुभारंभ श्री वेदव्यास महाराज ने किया है, और शास्त्र में वर्णन है कि जो ज अक्षर है उस ज अक्षर को दग्धाक्षर कहा जाता है। दग्धाक्षर, दग्ध माने जलन, और किसी भी ग्रंथ का शुभारंभ ज अक्षर से नहीं करना चाहिए, ये नियम है। श्रीमद् भागवत जी सब वेद और पुराणों के मुकुटमणि है, ये वेद व्यास महाराज जानते थे। भगवान कृष्ण जी का ही ग्रंथ है, ये जानते थे, और ये सब समझते हुए भी इस महान ग्रंथ का शुभारंभ आखिर वेद व्यास महाराज ज अक्षर से क्यों कर दिए, जबकि नियम नहीं है। तो वेद व्यास ने कहा कि मैंने दिखलाया कि संसार में दग्ध जलन ही जलन है, पीड़ा ही पीड़ा है, इसलिए 9 स्कंद तक मैंने उस जलन को समाप्त किया है कथा कह करके। किस प्रकार का जलन? बोले काम क्रोध लोभ, ये 3 बहुत अत्यंत ज्वलनशील जलन है। तो मैंने प्रभु राम जी की जो कथा कही वो काम पर विजय की कथा है। प्रभु राघवेंद्र सरकार जी ने जीवन में प्रण कर लिया था, एक पत्नी व्रत धरो राजा रसी चरित सूची, भागवत जी का श्लोक है। एक विवाह से मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। प्रभु राम जी की जो कथा है काम पर विजय कथा है, और जो नृसिंह भगवान की कथा है वो क्रोध पर विजय की कथा है, और जो बलि बामन जी की कथा है बामन जी की, वो लोभ पर विजय की कथा है। और जहां काम क्रोध लोभ तीनों समाप्त हो जाए तब आपके जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि होने जा रही है। तब इन्होंने 10वें स्कंद में कथित वंश विस्तारों कहा। ये मेरे भगवान, आपने सूर्य वंश चंद्र वंश की कथा तो बड़ी विस्तार से गाई है, लेकिन जिनके प्रति अब तक मेरी श्रद्धा बनी हुई है, जो भगवान मेरी मां के उदर में प्रविष्ट होकर के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझे रक्षा किया, उनके प्रति मेरी बड़ी भक्ति जगी है कि कब उनकी कथा विस्तार से कहोगे। और उनकी कथा आप 2 श्लोक में कह दिए क्यों? श्री सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, तुम 4 दिन 4 रात एक आसन से बैठकर कथा सुन रहे हो, क्या तुझको भूख नहीं लगी है? क्या तुझे प्यास नहीं लग रही? क्या तुझे नींद नहीं आ रही? अगर तुझे भूख प्यास लग रही है तो जाकर भोजन कर लो, पानी पी लो, और तुझे आलस लग रही हो
नींद आ रही हो तो कुछ विश्राम कर लो, फिर आकर कथा सुनना। इसलिए मैं कथा बंद किया था। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, मैं वही परीक्षित हूं जो घर से उस दिन मैं बिना भोजन किए आखेट करने निकल गया था। महात्मा समीक जी का मैंने अपमान कर दिया और श्रृंगी ऋषि का मुझे साथ लगा। जब लौट कर जंगल से घर आया और हमें लगा कि आज तो मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया, तो रात भर सो नहीं पाया। मेरी भूख और प्यास वही समाप्त हो गई। मैं प्यास से ही बिलबिलाता हुआ समीक जी के आश्रम में गया था। मेरी गला सूख रही थी। जलाशय में अचक क्षाण प्रवेश तमाश्रमम, और तब से और आज तक मैं गंगा मां के तट पर बैठा हूं, लेकिन एक बूंद भी पानी पी नहीं पाया हूं। जबकि भूख और प्यास किसी को भी बहुत बाधा देती है। यह ऐसा भूख प्यास है कि महाराज मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है ये। ब्रज कान्हा जी के सखाओं ने कहा है, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हणः, ऐसा वै बाधते छुन्नस तच्छांतिं कर्तुमर्हथ। कान्हा, तुम बहुत सारे राक्षसियों को मार डाले हो, लेकिन एक ऐसी राक्षसी है जो हमेशा हमें परेशान करती रहती है, वो है भूख रूपी राक्षसी। संध्या से इसे विदा कर देना, सुबह में आए खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। एक नीति का श्लोक है, वासुदेव जरा कष्ट। सबसे कष्टकारी जीवन में क्या है कि बुढ़ापा आ जाए। और जो व्यक्ति दौड़ता था घुटना और कमर से इतना पीड़ित हो गया कि बेचारे को जोड़ के चला नहीं जाता है। तो जीवन में बुढ़ापा आ जाए वो कष्टकारी है। लेकिन फिर आगे एक और बात बोल पड़े, उससे भी अधिक कष्ट है कि पिता के सामने पुत्र निकल जाए। फिर आगे कहते कि उससे भी अधिक कष्ट है कि खूब जोर से भूख लगे और आपको भोजन न मिले। मेरे भगवान, सामने गंगा जी की जलधारा लहरा रही है। मैंने एक बूंद भी गंगा जी का जल नहीं पिया। 4 दिन बीत गए, लेकिन अब मेरे शरीर का भूख प्यास सब समाप्त हो गया है। नैसाति दुःसहा छिन्नमाम, भूख और प्यास असहन नहीं होता है। नैसाति दुःसहा छिन्नमाम, त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम पामुखां भोज, च्युतम हरि कथामृतम। और आप कैसे कहते हो कि मैं कुछ पी नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहा? पी रहा हूं भगवान। नैषापि दुःसहा छिन्नमाम त्यक्तोदमपि बाधते, लेकिन पिबंतम त्वान् मुखां भोज च्युत हरि कथामृतम। आपके मुख रूपी चंद्रमा से जो हरि कथामृत चू रहा है, भागवत कथामृत चू रहा है, उसी कथा का मैं पान कर रहा हूं और मेरे शरीर का भूख प्यास समाप्त हो गया है। तो मेरी आत्मा की भूख बढ़ गई है। और आप चाहते हैं कि मैं 3 दिन और जीवित रहूं, तो हे मेरे भगवान, मुझको आप मेरे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कथा सुनाइए। नहीं, कथा के वियोग मेरे आज ही प्राण निकल जाएंगे, फिर तक्षक किसको काटेगा? एक ब्राह्मण, एक तपस्वी की बात मिथ्या हो जाएगी। इसलिए जानते हैं, श्रवण भक्ति का आचार्य परीक्षित जी को माना गया है। हम लोग 3 घंटा 4 घंटे में महाराज सब कुछ हो जाता है। और 4 दिन 7 दिन 7 रात एक आसन से बैठकर रात दिन कथा सुन रहे हैं। न इनको प्यास लगी, न भूख लगी, न नींद आई, वैसी ही तत्परता से श्रवण भक्ति का आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज। फिर इसके बाद अब श्री शुकदेव जी कथा आगे बढ़ाए और बोले कि देखो परीक्षित, भूमिर्दृप्ता नृपव्याज दैत्यानिक सतायुतै, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययवु। भूमिर्दृप्ता नृपव्याज, नृप मतलब राजा,
ब्याज मतलब बहाने, राजाओं के बहाने। भूमिर दृप्ता, भूमिर मतलब पृथ्वी, दृप्ता मतलब घमंडी। घमंडी राजाओं के बहाने धरती पर पापियों की बढ़ोतरी हो चली थी। ध्यान दीजिएगा। घमंडी राजाओं के बहाने धरती पर पापियों की बढ़ोतरी हो चली थी। दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध, कंस सब देखने में लग रहा था ये सब राजा है। वेशभूषा भी ठीक था, बड़ा सुंदर वस्त्र पहनता था, रूप रंग भी बड़ा अच्छा था। फिर भी उनको राक्षस कहा गया। क्यों? इसलिए कि जिसका कर्म बिगड़ जाए। देखिए, भयानक आकृति मिल जाना ही राक्षस की श्रेणी में नहीं आते। खूब भयानक रूप हो जाए उसी को राक्षस नहीं कहते, बल्कि जिनका कर्म बिगड़ जाए उसको राक्षस कहते हैं। ये राजा तो थे, बहुत सुंदर वस्त्र पहनते थे, वेशभूषा भी ठीक ठाक था, इनका कर्म खराब हो चला था। और गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है कि मान ही मातु पिता नहीं देवा, मान मातु पिता नहीं देवा, मान मातु पिता नहीं देवा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु देवा जिनकी यह आचरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी, हाँ ते जानहु निश्चर सब प्राणी, आजी ते जानहु निशिचर सब प्राणी, हाँ ते जानहु निश्चर सब प्राणी, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु सन कर पावहि सेवा, साधुन सन करवावहि सेवा, आजी साधु सन कर पावहि सेवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जो माँ को न माने, आहा, कहीं पुत्र छोटा सा है, बुखार लग गया, माँ गोद में लेकर सो रही है। जब पुत्र कराहने लगा तो माँ रो पड़ी और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे मेरे भगवान, मेरे पुत्र की सारी बीमारी, सारा बुखार, सारी पीड़ा हमको दे दे। मेरा पुत्र रात में सो नहीं पा रहा और मुझे रोगी बना दो, इसकी पीड़ा हमको दे दो, मेरे पुत्र को आप ठीक ठाक कर दो। इसलिए मातृपिंड देने के लिए 16 श्लोक है। इसमें का श्लोक है, हे माँ, हे जननी, जब मैं कभी बुखार से ग्रसित हो जाता तू रात भर सो नहीं पाती, मेरी रात भर जगती रहती, देवताओं की मनौती करती रहती। इसलिए हे माँ, मैं तुझको ये पिंड दे रहा हूं। रात भर मां देखती है, मेरा पुत्र लोग शंका तो नहीं किया है, ठंड की रात है और उसका भींगा वस्त्र अपनी तरफ खींच लेती है, रात भर भींगे वस्त्र में सोती है, अपने सूखी आंचल में अपने पुत्र को सुलाती है। वही मां बूढ़ी हो गई अब,
पुत्र से आना हो गया और मां की तरफ एक बार आंख उठाकर नहीं देखता। मां क्या चाहती है? जैसे बाल्यकाल में तो दौड़कर मेरे पास आता था, मां भोजन है, एक बार ऐसे ही तो तुम हमसे कह दिया करो। अब मां बूढ़ी हो गई, लाचार हो गई, तो वस्त्र भोजन नहीं दे सकता। ऐसी मां को कोई न माने। ओ महाराज, उसको राक्षस कहा गया है। जनेऊ में 3 गांठ है। एक गांठ पिता किरण का प्रतीक, दूसरी गांठ देवताओं किरण का प्रतीक और तीसरी गांठ गुरु किरण का प्रतीक है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है भैया कि जब आप अपने समान घर में पुत्र प्रदान करते हैं, उसी दिन वह व्यक्ति अपने पिता किरण से उल्ल हो जाता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति यज्ञ आदि कर लेता है, उसी दिन वह देवताओं के भी ऋण से उल्ल हो जाता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, उस दिन वह गुरु के ऋण से भी उल्ल हो जाता है। लेकिन एक चौथा ऋण है, वो है मां का ऋण। ये शास्त्र वर्णन है। और भागवत जी में स्वयं भगवान ने कहा है कि एक जन्म की कौन कहे, आप 100 बार धरती पर जन्म लेकर के आवें, देवताओं की 100 वर्ष की आयु लेकर आवें और मां की सेवा करके उनके ऋण से उड़ीन होना चाहे, तो भी आप उनके ऋण से उड़ नहीं हो पाइएगा। सर्वार्थ संभव देहो सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तर्योति निर्व्यस्यं पित्रो मर्तः सतायुषा यस्तयोरात्मजः कल्पो आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् प्रेत्यं स्वमांसं खादयन्ति हि मातरं पित्रं वृद्धं भार्या साधिं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो अबिभ्रच्छनमृत। सभी लोग ऐनक में बार बार अपने चेहरा को देखते हैं, कैसा लग रहा हूं मैं? जिस शरीर से हम अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस शरीर को देने वाली जननी है, मां है, उसको हम भूल जाए। स्वयं भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में, जो अपने बूढ़े माता पिता का भरण पोषण नहीं करता, मातरम पित्रम वृद्धम भार्या साध्वी, आप ही की पत्नी है, सती साध्वी नारी है। मातरम पित्रम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम, आपका पुत्र है, छोटा सा भी खेल रहा है। और गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, गुरु को, विप्र को, शरणागत को अगर कोई भरण पोषण नहीं करता, वो जीते ही मरे हुए के समान है। कल्पो अभिभ्रच्छन अमृता, और जो मां और पिता की भरण पोषण नहीं करता, मरने के बाद जमदूत उसी का मांस नोच नोच कर देते हैं। माता न पूजिता ये न तस्य वेदा निरर्थका जगै से विपरीत दान किंच पूजनीय प्रयात दस वैफल्यम न माता ये न पूजिता। सारा जप तप यज्ञ ध्यान दान सब व्यर्थ हो जाता है। भागवत में लिखा है कि सन्यास लेने के बाद उस सन्यासी को घर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो भागवत में लिखा है कि ऐसे सन्यासी को वांगतासी मतलब कुत्ता होता है, अपत्रपः, वो निर्लज है, और उसकी उपमा कुत्ता से दे दी गई है भागवत में। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर घर में मां है तो सन्यासी घर में भी आ सकता है। इतनी गरिमा है मां का, उनकी पूजा कर सकता है, सेवा कर सकता है। व्यास गद्दी पर हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, अगर कोई सन्यास आप ले चुके हैं, हाथ में त्रिदंड आपके हाथ में है, गेरुआ वस्त्र पहन चुके हैं, व्यास गद्दी पर बैठ चुके हैं, और मां अगर आ गई सामने, तो व्यास गद्दी से उतरकर त्रिदंड उनके चरणों में लिटा करके साष्टांग लौट जाइए। यहां तक विधान है। और ऐसे मां को कोई बुढ़ापे में भूल जाए तो भागवत जी में और मानस जी में दोनों जगह ऐसे को राक्षस की उपमा दी गई है। और जो पिता को न माने,
पिता बड़ा गरीब है, छोटा सा बालक है। पिता से बोल पड़ा, पिताजी हमको मिठाई लाओगे ना? बोले हाँ बेटा लाऊंगा। गया बाजार में, मिठाई कहाँ से लाए? पैसा तो है नहीं। उसका मित्र बाहर से आ रहा था, इसको देखा तो मिठाई खरीद कर इसके हाथ में दिया, बाहर से आ रहा हूँ। और यह व्यक्ति जो ही मिठाई को उठाया मुख में डालने के लिए, तब तक कान में आवाज गूंजी, पिताजी मिठाई लाओगे ना? तो मुख का लार मुख में सटक गया और धीरे से पॉकेट में मिठाई को रखकर घर आ गया। पुत्र दौड़ कर आया, पिताजी मिठाई लेकर आए हो? और पिता पॉकेट से मिठाई निकालकर अपने हाथ से उसको मिठाई खिलाकर वो जैसे जैसे मिठाई खा रहा था, पिता को उतनी ही तृप्ति हो रही थी कि मैं मिठाई खा रहा हूं। वहीं पिता बूढ़ा हो गया, पुत्र जवान हो गया। पिता को अब जरा नहीं जा रहा, दरवाजे पर बैठे हैं, प्यास लगी है और पुत्र से कह रहे, बेटा बड़ी जोर की प्यास लगी, हमको एक लोटा जल ला कर दे दो। और वह पुत्र कहीं आंख तरेर कर देख रहा है। वैसे पुत्र को राक्षस की उपमा दी गई है। संत महात्माओं से अपनी सेवा न कराने, जो देवताओं को न माने। कहाँ रहते हैं भगवान, हम तो गाली देंगे उनको। ऐसे लोगों को राक्षस कहा गया है, राक्षस। जो संत महात्माओं से अपनी सेवा कराए, भोजन कर लीजिए, पत्तल मत छोड़ दीजिए कि हमारे संत महात्मा पत्तल उठाकर भेजेंगे। आश्रम में आए, अच्छे जगह पर आपने ठहरा है, अब उसको ऐसा मत मचा दिए कि कूड़ा कचरा छोड़ गए और संत महात्मा उसको बाहर बाहर कर फेंकेंगे। इससे बचिए। राधे राधे। जो संत महात्माओं से अपनी सेवा करावे। अब रही बात भयानक आकृति वाले राक्षस कहाते हैं कि बोले नहीं। भागवत जी में एक दानव हो चुके हैं, उनका नाम था वृत्रासुर। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र अपना पुरोहित बनाया था। वो ऋत्विज बने थे और हवन कुंड पर बैठे थे। इनकी माता दानव कुल की थी, त्वष्टा थे देवता कुल के, और इनकी पत्नी थी दानव कुल की। इनके पुत्र थे विश्वरूप। इनको नारायण कवच सिद्ध था। वो पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। देवताओं ने जब बड़ी प्रार्थना की तो पुरोहित कर्म स्वीकार किए, हवन कुंड पर बैठे, देवताओं को शक्ति भरने के लिए आहुति दे रहे थे। तब तक इनके मामा लोग आ गए, दानव लोग, और धीरे से बोले, आप हमारे भांजे लगते हो, आपकी माँ हमारे कुल की है, इसलिए हे भांजा अपने मामा के भी नाम से कुछ आहुति आप दे दिया करना। तो मामा की ममता में पड़ करके जब इंद्र के लिए, देवताओं के लिए आहुति डालते तो बड़े जोर से आवाज देते, लेकिन जब अपने मामा लोगों के नाम पर नमूची इत्यादि जो है सब दानव, उसके नाम पर जब आहुति डालते तो धीरे से आवाज करके आहुति डालते। इस बात को इंद्र समझ गया और वज्र चलाकर मार दिया महाराज। बस उसको ब्रह्महत्या लग गई इंद्र को। इस ब्रह्महत्या का 4 जगह बंटवारा हुआ है, चारों को पुनः आशीर्वाद भी मिला है। तो त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें मंत्र पढ़कर आहुति डाल रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र प्रकट हो, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई इनकी। उसका अर्थ ही बदल गया कि इंद्र से मराने वाला पुत्र प्रकट हो, थोड़ा सा। वही महाराज यज्ञ कुंड से ही वृत्रासुर प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल लिए, बहुत विकराल रूप वाले थे। उनको देखने के बाद पूछिए मत, भयानक आकृति थी। और जब चले हैं, इंद्र अपनी सेनाओं को लेकर चला है, इधर से वृत्रासुर अपनी दानव समाज को लेकर चले, लेकिन वो डर के मारे सभी दानव भाग गए। अकेले रणभूमि में वृत्रासुर थे और बोले इंद्र को ललकारते हुए, तुमसे नीच कोई दूसरा नहीं होगा। तुमने एक ब्राह्मण को, जिसको अपना पुरोहित बनाए, वो भी जब हवन कुंड पर बैठे थे उस समय तुमने मारा। तो मैं अपने भाई का बदला तुझसे लूंगा, और ये भी मैं जानता हूं कि तेरे हाथ से मैं मारा जाऊंगा, लेकिन वीरता क्या चीज होती है इंद्र, आज तो उसको मैं दिखला दूंगा। और एक बार तो महाराज ऐरावत समेत इंद्र को ही निगल गया था। वृत्रासुर फिर बाहर आए, और एक बार इंद्र जब इन पर वज्र चलाकर मारे तो वज्र नीचे गिर पड़ा, और दानव राज वृत्रासुर का कुछ नहीं बिगड़ा। वृत्रासुर ने कहा, मैं धर्म जो जानता हूं इंद्र, तुम्हारा निस्तेज होकर वज्र गिर पड़ा है, हाथ में उठा लो। जब तक हाथ में उठाई नहीं लेते हो तब तक तेरे पर मैं आक्रमण नहीं करूंगा।
इसी बीच में एक घटना घटती है। वो क्या देखते हैं, दानवराज वृत्रासुर के इनके सामने भगवान प्रकट हो गए और यही भगवान को देखा तो हाथ से त्रिशूल फेंक दिए और दोनों हाथ जोड़ लिए, मेरे भगवान मेरा अहो भाग्य, आप आ गए। और 4 श्लोक में जो स्तुति गान किया है भागवत जी में, उनको वृत्रासुर गीता कहा गया है। बोले कि मेरे भगवान, मैं आपका दास नहीं, आपके दास का दास बनना चाहता हूं। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतासु पतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। आपके चरण कमल का जो दास है उसका मैं दास बनना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि भगवान अपने दास से भी अपने दास के दास को अधिक मानते हैं। इसी जो गजेंद्र जी कथा यह है ना, तो भगवान गजराज जी जब पुकारे तो भगवान आए तो पहले ग्राह का उद्धार किए। किसी ने पूछा कि प्रभु, ग्राह बहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि का शाप लगा, वो ग्राह बना था। और गजराज भी इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, अगस्त ऋषि का शाप के चलते हाथी बने थे। तो आपको बुलाया गजराज जी और उद्धार कर दिए ग्राह का। गजराज जी वैसे हाथी की तरह पड़े हुए हैं और उद्धार कर दिए ग्राह का, ये आपकी कौन सी रीति है? भगवान ने कहा कि देखो, आज भी लोक में अपने पुत्र में उतनी ममता नहीं होती है, लेकिन पुत्र का जो पुत्र होता है पोता, उसमें ज्यादा ममता होती है। तो हमारा चरण पकड़ा था गजराज और गजराज का चरण पकड़ा था ग्राह। गजराज हो गया मेरा पुत्र और पोता हो गया मेरा ग्राह। इसीलिए जो मेरे दास का दास बन गया ग्राह, उसका मैं पहले उद्धार किया। यही बात वृत्रासुर कह रहे हैं कि मैं आपके चरण कमल का जो दास है उनका दास बनना चाहता। और फिर आगे क्या बोले, हे मेरे भगवान, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मन्स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, हे मेरे भगवान, मन से आपके गुणगानों का मैं स्मरण करूं, ध्यान करूं, और वाणी से आपका गुणगान गाऊं और कानों से आपका गुणगान सुनूं। ये कौन बोल रहा है? एक दानवों के राजा इंद्र देख रहे हैं सब लीला। इंद्र को कहना पड़ा, इस दानव के शरीर में आप कोई बड़े भारी महात्मा हो, महात्मा। इंद्र को भी कहना पड़ गया। और फिर आगे बोले, प्रभु, जहां कहीं धरती पर हमारा जन्म हो तो आपके जो संत महात्मा हैं, आपके जो भक्तजन हैं, बस उनका सानिध्य हमको मिल जाए, ये आशीर्वाद दो। दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक में ऐसा मांगा है कि संभवतः ऐसा कोई मांगा भी ना होगा। आज तक कोई भगवान से विरह नहीं मांगता। कुंती बुआ तो रोने लगी जब भगवान कहने लगे मैं जाऊंगा छोड़कर तुम्हें। कोई भी व्यक्ति भगवान से विरह नहीं मांगता, लेकिन आह जो वृत्रासुर से मांग रहा है कि अपना विरह हमको आप दे दो। इन्होंने कहा, प्रभु, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसम ताम विरहय कांक्षे। न नाक पृष्ठम, हमको स्वर्गलोक नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, हमको पारमेष्ठी पद अर्थात ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, और न सार्वभौमम, मैं पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट नहीं बनना चाहता, न जोग सिद्धि, मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं चाहता, मैं मोक्ष तक नहीं चाहता। भगवान ने कहा, आप चाहते हो क्या? इसने कहा कि समंजसम ताम विरहय कांक्षे,
आपसे विरह की आकांक्षा करता हूँ, आपसे हमारा विरह हो जाए, और विरह में जो दर्द होता है, विरह में जो पीड़ा होती है, विरह में जो रुदन होता है, वो हमको आप दे दो। भगवान ने कहा कैसा विरह चाहिए? तो पृथ्वीरासुर ने 3 उदाहरण दिया है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा, न जात पक्षा, पक्षा मतलब पंख, जात मने उत्पन्न जन्म, और अ मने नहीं। ऐसा पक्षी का छोटा सा बच्चा शावक जिसका भी पंख नहीं निकला है, उसकी मां चली गई है चारा चुगने, और बिना पंख का जो पक्षी का छोटा सा बच्चा घोंसले से अपना सिर निकालकर जितनी मां के विरह में तड़पता है, मेरी मां कब आएगी, ऐसे ही आपकी विरह में मैं तड़पूं। और दूसरा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे खूंटे से बछड़ा बंधा हुआ है, उसकी गाय माता चली गई है घास चरने, संध्या की बेला हो गई, बछड़े को भूख लगी है, और जितने मां के विरह में वो बछड़ा तड़पता है, इतना तड़पन मेरे हृदय में हो। और तीसरा उपमा, प्रियम प्रियम विष्णम विषरणा, पतिव्रता नारी का पति प्रदेश चला गया हो, वो अपने पति के लिए जितना तड़पती है विरह में, ऐसा तड़पन मेरे हृदय में हो। लेकिन वृंदावन के सदगुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत जी का अध्ययन कराया, उन्होंने कहा कि ये तीनों उदाहरण अधूरा है। छोटा पक्षी का शावक अपने घोंसले में कब तक तड़पता है अपनी मां के लिए? जब तक उसकी मां नहीं आ जाती। उसकी मां आ गई तो पक्षी के बच्चा का विरह तड़प समाप्त। पतिव्रता का पति आ गया तो उसका विरह वेदना समाप्त, और खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा की गाय मां आ गई तो उसका भी विरह समाप्त। लेकिन इन्होंने कहा कि भगवान, मेरा विरह कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं ये भजन है, बड़ा बहुत बड़ा भजन है। जब उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं ब्रज में, और क्या देख रहे हैं, रात दिन इनकी आंख के आंसू बहते जा रहे हैं। इन्होंने स्वयं कहा है, विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह कृता। इस विरह के बहाने इन गोपियों ने मेरे ऊपर बहुत महान अनुग्रह कर दिया। जिनको ध्यान धरने के लिए संत महात्मा जंगलों में जाकर के रात दिन इनके पीछे पड़े हैं, फिर भी भगवान ध्यान में नहीं आते। और विरह में ही सही, इन गोपियों के हृदय में हमेशा भगवान बैठे रहते हैं। विरहेण महाभागा, 14 वर्ष तक भरत जी अवधपुरी में रोते रहे, ये भजन था। मीरा जी ने कहा है ना मैं जानू आरती बंदन, ना मैं जानू ने, ना मैं जानू आरती बंदन, ना मैं जानू ने, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी मैं बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सावलिया हो। एक व्यक्ति था और कुछ पूजा पाठ तो नहीं करता, उसका एक ही नियम था, एक मंदिर में आरती के समय नित्य जाना। बस उसकी यही तपस्या, यही भजन सब कुछ था। नियम से मंदिर में आरती के समय जाया करता। और एक दिन उसको ये भूल गया बेचारा, अचानक याद पड़ी कि अरे मंदिर का तो आरती प्रारंभ हो गया होगा। वहीं से दौड़ा बहुत तेजी से, कैसे भी आरती में पहुंच जाऊं। लेकिन जब ही मंदिर के दरवाजे तक आया तब तक आरती विश्राम हो गई। तो मंदिर में गया भी नहीं बेचारा, उल्टे पांव लौट गया। और उस रात घर आया, भोजन नहीं किया, और जाकर बहुत रोने लगा। रोते रोते पता नहीं कब सो गया। भगवान आए और बोले, भक्तराज
आज तूने जो आरती कर ली, ऐसी आरती तूने जिंदगी में भी नहीं कभी किया था। आरती के विरह में इतना रोया। यही वरदान वृत्रासुर मांग रहे हैं। यह है दानव, दानव ही नहीं, दानव राज है, दानवों के राजा है, भयानक आकृति है और उच्च कोट के भक्त कहलाए। 4 श्लोक में भागवत जी में जो स्तुति गान किए उनको वृत्रासुर गीता कहा गया है। क्या इनको हम राक्षस कहेंगे? क्या इनको हम दानव कहेंगे? शरीर तो इनका दानव कुल में जन्म लिया है। राजा बलि का जन्म दानव कुल में हुआ था, प्रहलाद जी का। इसलिए महाराज हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम राक्षस कहलाते हैं। केवल भयानक आकृति मिलने से ही राक्षस नहीं हो जाएंगे। इसलिए भागवत जी में श्री शुकदेव भगवान ने कहा, भूमिर्दृप्ता नृप व्याजा दैत्यानीक सतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। पृथ्वी पर राक्षसों की वृद्धि हो गई। पृथ्वी माता घबरा गई और गौ का रूप बनाकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी शंकर भगवान जी की शरण में गए। शंकर भगवान जी सब देवताओं को लेकर क्षीर समुद्र के पास आए और सबने पुरुष सूक्त से भगवान का स्तुति गान किया। तब क्षीर समुद्र से आवाज निकला, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भवता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। हे देवताओं, वसुदेव गृहे साक्षात हम वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे और मेरी जो जोग माया है श्री राधा रानी ये भी आएगी। जो मेरे अन्न सहोद शेष जी हैं ये भी चलेंगे। और हे देवताओं, आप सब ब्रज में चलकर गोप बनो, आपकी पत्नियां गोपियां बने। इसके बाद मथुरा के राजा उग्रसेन जी के छोटे भाई का नाम था देवक, जिनकी